कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। बाबा जी मेरी दो बातों का जवाब दे देना। उनको वैश्य कौन बनाता है? उनके वैश्यालय चल कैसे रहे हैं? सही बताओ ना, वैश्य की वजह से ना आधी इंडिया की ना शादी बची हुई है। सुस्वागतम। तो कैसे हो मेरे चटर मटर दोस्तों? मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, ना ये रोस्ट वीडियो ना ही कोई एक्सपोज वीडियो। मैं इतनी बड़ी और मैच्योर नहीं हुई कि मैं इनको रोस्ट कर सकूँ। मैं खुद प्रेमानंद जी को सुनती हूँ और मेरी मम्मी अनुरुद्धा जी को सुनती है। इस वीडियो में मेरे खुद के विचार हैं। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। क्या बाबा जी चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट कर रही हैं? 14 साल की लड़कियां स्कूल जाते अच्छी लगती है, ना कि पति के घर। मुझे तो लगता है ये अपनी बेटी के ना पैदा होते ही ना ससुराल भेज देंगे। और ये लाते क्या होता है? लड़की कोई स्कूटर है, फ्रिज है, कार है जो लाते हैं। एक 14 साल की लड़की जिसे दुनिया और लोगों की समझ तक नहीं है, जिसने अभी तक जीवन में कुछ हासिल नहीं किया है, जो अभी इंडिपेंडेंट होने का मतलब तक नहीं जानती है, ना पैसे कमाने का पता है, ना सही गलत की पहचान है। इवन आप हर 25 साल की लड़की को भी आप जज कर रहे हो। शादी से पहले लड़की को दुनिया की सच्चाई जाननी चाहिए। जिंदगी शादी करने के लिए नहीं बनी है और आध्यात्मिकता का शादी से कोई लेना देना ही नहीं होता है। ये हर इंसान का अपना फैसला होता है। आदमी 3-6 महीने की बच्चियों से लेके 80-90 साल की बूढ़ी औरतों को नहीं बख्श रहे हैं, और आप 14 साल की लड़कियों की बात कर रहे हो। 14 साल तक पहुंचने में लड़कियां काफी कुछ झेल रही हैं, बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग मैन टू कीप इन देयर पैंट्स। रही बात 25 साल की लड़कियों की जो 4 जगह मुंह मार रही हैं, क्या वो अकेले मुंह मार रही हैं? शायद किसी कुत्ते से मुंह मार रही है, क्योंकि कुछ आदमी तो होते ही कुत्ते हैं। और ये कौन सी लैंग्वेज है? जवानी चढ़ी रहती है, मुंह मार रही है ना। मेरा उन लड़कियों से मतलब है जो 4 जगह मुंह मार रही है, जो लिविंग में रह रहे हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना। मैं उनको खाना दे रही हूँ, ना मैं उनको पैसे दे रही हूँ। मुझे अपनी लाइफ देखनी है, दूसरों की जिंदगी से मुझे क्या ही मतलब है। धर्म हमें इज्जत करना सिखाता है, गंदा बोलना नहीं। दुनिया बदल रही है, औरतें भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ आदमी पुरानी घिसी पिटी सोच में ही फंसे हुए हैं। कुछ गवार लड़के saying that बाबा said 100% right. One question, what about your sister? बात पता क्या है? आप किसी बहन बेटी को बोलोगे ना तो दूसरा वाला भी आपकी बहन बेटी को बोलेगा। So chill sis, don't waste energy on dead minds. मुझे उनके बोलने से फर्क नहीं पड़ा है, जिस तरह उन्होंने बोला है वो बात बुरी लगी है। मोस्टली पता है इंडिया में इजी टारगेट क्या है? लड़कियां ही होती हैं। पहले लड़कियों को खूब सुना दो, फिर ना कुछ लगा दो। इससे भी ना हो तो एक लाइन लड़कों के लिए भी बोल दो, हो गया कवर अप। यही सब लाइन लड़कों के लिए बोला हो गया होता ना। 14 साल में लड़कों की शादी करवा देनी चाहिए। 25 साल तक आते आते 2-10 जगह मुंह मार लेते हैं, रेप करने लग जाते हैं, जवानी चढ़ी रहती है इनको। इस वे लड़कियां ने इस क्लिप का बिल्कुल भी विरोध नहीं करती। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी जो 4 लड़कों से मिल चुकी हो? ये वाली क्लिप देख के ना सबको प्रेमानंद जी पे गुस्सा आएगा। प्रेमानंद जी ने ऐसे कैसे बोल दिया लड़कियों के बारे में? पर ये अधूरा क्लिप है, पूरा क्लिप ये है। होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। यहाँ पर प्रेमानंद जी ने ना दोनों जेंडर की बात कही है। इस क्लिप में ना कोई वुमेन ऑफेंडेड हुई है ना कोई मैन हुआ है, क्योंकि प्रेमानंद जी ने ना दोनों को इक्वल प्रॉपर तरीके से बोल रहे हैं। प्रेमानंद जी ने जिस तरह से बोला है वो गंदा और गलत नहीं लगा है। मैं कभी कभी डाउन फील करती हूँ तो मैं इनकी वीडियोस देख लेती हूँ। मैं यही बात समझाना चाहती हूँ कि आपके इतने फॉलोअर्स है, आपको अपनी वाणी को सही तरीके से यूज करना चाहिए। हमारे समाज के कुछ मर्द अभी भी उस माइंडसेट से चल रहे हैं जैसे उनके दादा परदादा चलते थे। कुछ बाबा की गलत बातें सुनोगे तो फिर उसी टाइम जोन में आ जाओगे। प्रेमानंद जी एक ऐसे इंसान है जो LGBTQ तक को भी सपोर्ट करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको एक जैसा सपोर्ट करते हैं। ऐसे इंसान की छवि को खराब करने के लिए पूरी मीडिया लगी हुई है। शर्म आनी चाहिए। इनको प्रेमानंद जी पे झूठे मूठे इल्जाम लगाए जा रहे। अरे यार, तुम SSC का प्रोटेस्ट दिखाओ ना। विद्यार्थियों को मारा गया, लाठीचार्ज किया गया। यही हमारे देश का भविष्य।
टीचरों को पीटा जा रहा है, कोई न्यूज कवर नहीं करेगा क्योंकि उनको तो मिर्च मसाला चाहिए। स्टूडेंट क्या भाड़ में जाएं? वो हमारे देश का थोड़ी फ्यूचर है। हमें नहीं पता सामने वाले की बहन बेटी कैसी है। इन सब की कुछ की बातें सुनकर ना चाहते हुए भी हमारे माइंड में आएगा यार ये तो 25 साल की है, पक्का इसने 4 जगह मुंह मारा होगा। बाबा जी ने तो इसी उम्र की लड़कियों को टारगेट किया था, कुछ सोच समझ के ही किया होगा, इतने बड़े पुरुष हैं। फिर वो लोग क्या करेंगे, 25 साल की कम उम्र की लड़कियों को देखेंगे। लड़कियों की पढ़ाई आजादी के लिए हमारे महान पुरुषों ने इतने आंदोलन किए थे, वो सब गया ना वेस्ट। ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम फिर से ना 50-60 साल ना पीछे चले गए हैं। अभी हम लड़कियों की पढ़ाई के लिए नौकरी के लिए 200 किलोमीटर तक दूर नहीं जा सकती हैं, पर शादी करके ना 2000 किलोमीटर तक दूर भेज देते हैं। जो लड़कियां 25 साल की उम्र में बाहर जाके कमा रही हैं, अकॉर्डिंग टू हिम मुंह मार रही हैं, उन लड़कों को क्या जो 15 साल की उम्र से ही रात के 12-12 बजे तक घर से बाहर रहते हैं। आजकल मैन के चीटिंग, करप्शन, एजुकेशन, जॉब, रेपिस्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। लड़कियों ने क्या पहना है, कितना पहना है, इसी पे बातें होती हैं। आई होप तुम लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई हो।